हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मिश्रण पढ़ रहे थे और मिक्सचर जो है वो अपन ने खत्म कर लिया था। अब अपन पढ़ने वाले एलिगेशन। इसको वैसे तो उस टॉपिक के साथ ही कर लेते हैं कंप्लीट, वैसे मैंने इसको अलग से लिया है। ठीक है। मिश्रण में देखिए अपन पढ़ रहे थे कि आपको इस टाइप से कह रहा था कि एक अपने पास ए जो बर्तन था उसमें मिश्रण था, जैसे दूध और पानी का उसका रेशियो उसने दिया था। ठीक है। दूसरा जो बर्तन था उसमें भी दूध और पानी दिया था, आपको सेम आपको यहाँ पे चीजें मिल रही थी। और इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिला रहा था कुछ क्वांटिटी लेके, और इसमें भी दूध और पानी का रेशियो अपने को निकालना था। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा कर दे कि पहले में आपको दूध और पानी का रेशियो देगा, दूसरे में भी आपको दूध और पानी का रेशियो देगा, और जो मिक्सचर होगा तीसरे बर्तन में जैसे सी में मिलाया तो इसमें भी आपको दूध और पानी का रेशियो वो देगा। यहाँ पे उल्टा ये पूछ लेगा आपको कि इन दोनों को बर्तनों को किस रेशियो में लिया गया, इनकी क्वांटिटी का। मिश्रण में अपन क्या कर रहे थे, इनकी क्वांटिटी अपने पास थी, पहले इनको इक्वल कर रहे थे, फिर जो भी इनकी क्वांटिटी ले रहे थे उससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा हो सकता है। यहाँ पे अपन सेम चीज ऐड कर रहे थे, मिश्रण जो ले रहे थे वो सेम ले रहे थे। एलिगेशन में आप क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपको मिलने वाले आपस में जिनको मिला के एक सांद्र बनाया जा सकता है, ऐसी कोई भी चीज अपन लेके एलिगेशन लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, एलिगेशन लगाते हैं वो हमेशा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का अपन टॉपिक पढ़ते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो वहां पे क्या होता है, आपको क्या करेगा कि दो स्पीड दे देगा और उनकी एवरेज स्पीड देगा, पूछ लेगा कि दोनों का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या होगा। तो ये जो एलिगेशन अपन लगाते हैं हर चैप्टर में काम आता है, जहां पे एलिगेशन लगाते हैं वो देखने की किसके रेस्पेक्ट में अपने को चीज दी गई है। ठीक है। वहां पे जैसे मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड में यदि अपन एलिगेशन लगाए तो स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। यदि अपन स्पीड के अंदर यदि एलिगेशन लगाएंगे तो वहां पे जो रेशियो आपका आता है वो आता है टाइम का। ठीक है। ये रेशियो अपने पास किसका आएगा, टाइम का आएगा। ऐसे यदि मैं कॉस्ट प्राइस वाले चैप्टर की लाभ और हानि की बात करूं, वहां पे यदि अपन कॉस्ट प्राइस में यदि एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए प्राइस होती क्या है, किसी भी चीज का मूल्य क्या होता है कि कितने रुपए में अपन खरीद रहे हैं। ठीक है। तो नीचे क्या होती है, क्वांटिटी। जैसे चीनी लेके आए आप या कुछ भी और वस्तु लेके आए, जैसे 15 रुपए पर किलो थी वो, तो नीचे आपके पास यहाँ पे क्या है, केजी। तो जब भी कॉस्ट प्राइस का आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एलिगेशन लगाओगे, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा नीचे वो किसका आएगा, केजी का। नीचे की देखिए बात मैं करूं, नीचे का मतलब जैसे आपको एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस दी है CP1, दूसरी की आपको कॉस्ट प्राइस दी है CP2, और इनको कह रहा है कि मिक्स कर दिया, किस रेशियो में मिक्स किया गया वो आपने को पूछे। तो इनको जो मिक्स करेगा वो यहाँ पे अपन बीच में लेते हैं, और ये जो बीच में यहाँ पे लेते हैं हमेशा एक से बड़ा होगा और एक से क्या होगा, छोटा, यानी इनके बीच की कोई संख्या होती है। जब इसमें अपन एलिगेशन लगाते हैं इस टाइप से, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, वो अपन अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा इनकी क्वांटिटी का। किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का। तो नीचे जो भी आपके पास होता है उसी का रेशियो आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस कॉन्सेप्ट यही है कि एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे जो आपके पास है उसी का अपने पास क्या आएगा, रेशियो आएगा। एवरेज का जो टॉपिक होता है उसमें भी अपन इसको काम में लेते हैं। जैसे आपको कह देगा कि एक क्लास है, उसमें जो बॉयज हैं उनका औसत वजन दे देगा, वेट दे देगा, और जो गर्ल्स हैं उनका औसत वेट दे देगा। ठीक है। और पूरी क्लास जो है उसका भी आपको औसत वजन दे देगा, वेट दे देगा। पूछेगा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, इनका जो नंबर होगा बॉयज का और गर्ल्स का, इनका आपको रेशियो पूछेगा। तो यहाँ पे अपन एलिगेशन लगाएंगे तो इनकी संख्या का अपने पास क्या आएगा, अनुपात। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, औसत वजन। औसत वजन की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, औसत क्या होता है, राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटी, राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, राशियों की संख्या। तो यदि लड़कों का औसत वजन दिया गया है तो यहाँ पे सभी लड़कों का क्या है, वजन को ऐड किया और नीचे किसका भाग दिया, जितने लड़के थे। जैसे 10 लड़के हैं तो सबका वजन का टोटल किया और 10 से भाग दिया तो क्या आ गया, एवरेज। तो नीचे यहाँ पे अपने पास क्या है, नीचे यहाँ पे अपने पास है नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी वो नंबर किसका है, बॉयज का और गर्ल्स का। तो जो भी आपके पास यहाँ पे नीचे होता है जिसके रेस्पेक्ट में आपको चीज दी गई है, हमेशा उसी का आपके पास क्या आता है, रेशियो आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस में किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का। आपको मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस दे दे कि एक वस्तु पे प्रॉफिट पी है, दूसरे पे हो सकता है लॉस दे देगा या प्रॉफिट दे देगा। तो दूसरी पे प्रॉफिट आपको P 2% दे दिया,
टोटल पे आपको प्रॉफिट दे दिया। अब आपको पूछे कि रेशियो, किसका रेशियो आएगा? अब देखिए, आप खुद ही समझ जाओ किसका रेशियो आएगा। प्रॉफिट या मैं लॉस की बात करता हूं कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो आपको पता है कि अपन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, किस पे? क्रय मूल्य पे। और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य। तो जब प्रॉफिट, लाभ और हानि में जब अपन एलिगेशन लगाते हैं, तो किसका रेशियो आएगा? तो आएगा आपके पास क्रय मूल्य का रेशियो। ठीक है। क्योंकि लाभ कितना हुआ, बट्टे क्या लेते हैं? क्रय मूल्य, और गुणा 100 से करते हैं, तभी तो लाभ प्रतिशत आता है अपने पास। तो नीचे जो आपके पास चीज होती है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको चीज दी गई है, हमेशा उसी का आपके पास क्या आता है? रेशियो आता है। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए बॉलर वाला क्वेश्चन दे दे, तो बॉलर वाले में क्या होता है? इसमें देखिए उल्टा होता है थोड़ा। इसके अंदर क्या होगा, बॉलर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे बॉलर का जो एवरेज होता है, औसत जो होता है, वो होता है दिए गए रन बटे में लेते हैं लिए गए विकेटों की संख्या, लिए गए विकेट, यानी कितने रन दिए और इसने कितने विकेट लिए। ये क्या होता है? बॉलर का एवरेज होता है। तो जब बॉलर के एवरेज में अपन एलिगेशन लगाते हैं, तब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है? विकेट। इसका मतलब जब एलिगेशन लगाएंगे तो अपने पास किसका रेशियो आएगा? तो वो आएगा विकेट का अनुपात। अच्छा, कई बार काफी बार ये क्वेश्चन आता है बॉलर वाला। जैसे आपको कह दे कि इसने क्या किया, पहले इसका कुछ एवरेज था, जैसे 20 रन देके इसने 5 विकेट लिए, ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे 20/5। अगली बार इसने क्या हुआ कि अपना जो एवरेज था उसमें सुधार कर लिया, 0.2 अंक का, 0.5 अंक का, इस टाइप से बोलेगा। देखिए कभी भी इम्प्रूव जब भी करेगा, सुधार करेगा, इसका मतलब होता है कि वो रन कम दे रहा है और विकेट ज्यादा ले रहा है। सुधार का मतलब देखिए, जैसे पहले मान लीजिए इसका औसत था 4.2, और 0.2 अंकों का इसने सुधार कर लिया, इम्प्रूव कर लिया। सुधार का मतलब है कि इसका औसत कम हुआ, अब इसका औसत कितना हो गया? 4। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि सुधार कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है तो 0.2 आप इसमें प्लस कर दो, क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा इसका मतलब रन ज्यादा दे रहा है, विकेट कम ले रहा है, इसका मतलब तो ये खराब कर रहा है काम। तो जब भी आपको ये बोले कि उस बॉलर ने अपने एवरेज में सुधार किया, इसका मतलब पहले वाले एवरेज से आप उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है। ये भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे, काफी सारे। मैं इसमें आपको एलिगेशन पे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे करवाऊंगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट की बात करें अपन, तो वहां पे क्या होगा कि आपको एक टोटल आपको क्या कर देगा, जैसे प्रिंसिपल दे देगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, P1 और P2। आपको कहेगा कि पहले भाग पे रेट ये है, दूसरे भाग पे रेट ये है, और टोटल पे रेट R है। तो बताओ कि P1 और P2 का दोनों पार्ट जो है वो उनका रेशियो आपको पूछ ले, या टोटल आपको जैसे 10,000 दिया तो आपको पूछेगा कि दोनों भाग है उनका कितने कितने रुपए हैं। तो जब भी अपन यहाँ पे देखिए एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा किसका? प्रिंसिपल का। क्योंकि जब भी आप ब्याज निकालते हो, किस पे निकालते हो? कितने रुपए मिले, किस पे मिले? तो वो मूलधन पे मिलता है, और गुणा किससे करते हैं अपन? 100 से। तो जब भी रेट, अपन रेट की यदि अपन बात करें, रेट क्या होती है? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैं देखूं, तो रेट होती है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट है, किसके ऊपर है? प्रिंसिपल पे, और इनटू किससे कर देते हैं अपन? 100। तो यहाँ पे जो भी आपका रेशियो आता है वो किसका आता है? प्रिंसिपल का आता है। ठीक है। तो इधर टाइम और प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे रेशियो आपका किसका आएगा? प्रिंसिपल का। तो ये सारे क्वेश्चन अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, दो, एक, दो या तीन जो भी क्लास होंगी इसकी। तो चलिए यहाँ पे अपन पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला मैंने क्वेश्चन लिया है कि 15 रुपए प्रति किलो के चावल में 30 रुपए प्रति किलो चावल के साथ अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 21 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो दो टाइप के यहाँ पे आपको चावल दिए थे। पहले का आपको प्राइस दिया था 15 रुपीज पर केजी, दूसरे का आपको प्राइस दिया गया 30 रुपीज पर केजी। और जो इन दोनों को आपस में मिला देगा, मिलाने के बाद जो प्राइस हो रहा है वो हो रहा है 21। आपको मैंने बताया था कि ये जो बीच वाली जो मिलाने के बाद जो आपके पास प्राइस या जो चीज आती है, ये हमेशा एक से बड़ी होती है, दूसरे से छोटी होती है, यानी इनके बीच का होता है। ठीक है, एज ए एवरेज मान लीजिए। अब इनको तिरछा यहाँ पे यूं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखिए 15 और 21 में बात करूं तो बड़ी संख्या क्या है? 21। 21 में से आप 15 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। अब इधर देखें तो 21 और 30 में बड़ी कौन सी है? 30। 30 में से 21 घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 9।
रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो 9 और 6 में देखिए किसका भाग जा रहा है, 3 का। इसमें 3 बार जा रहा है और इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो ये जो रेशियो होगा वो होगा आपका 3:2। जैसे दुकानदार क्या करता है, एक तो महंगे वाले चावल ले लेते हैं, जैसे 100 रुपए केजी वाले ले लिए, और एक वो क्या करते हैं, जैसे 20 रुपए केजी वाले ले लिए, ठीक है, 20 रुपए प्रति किलो के। इन दोनों को वो आपस में मिला के एक अलग ही वैरायटी खड़ी कर देगा, और उसका जो प्राइस होगा वो होगा 80 रुपए प्रति किलो में बेच देगा। देखिए, एक तो 100 वाला लिया, एक लिया इसने 20 वाला। इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक नया उसने चावल बना दिया, जिसका प्राइस उसने रखा 80। तो आपको पूछेगी किस क्वांटिटी मिलेगा, तो 100 में से 80 गए, कितने बचे, बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे, तो 100 में से 80 गए 20, और 80 में से 20 गए, कितने आ गए, 60। यानी रेशियो आ जाएगा 3:1। इस अनुपात में ये इसको क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। तो क्या करते क्या है कि जो एक हाई क्वालिटी का ले लेंगे, और उसके साथ जो नहीं चलने वाला होता है मार्केट में, वो कुछ रेशियो में इसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, पता नहीं लगता, और इस रेशियो में इसको बेच देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को, एक का प्राइस अपने को दिया 5.15, दूसरे का दिया 4.80, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो होगा, मिक्सचर जो बनेगा, उसका जो प्राइस होगा। देखिए, हमेशा बीच में जो भी लेते हैं वो उनका एवरेज, एवरेज का मतलब जो उनकी सबको मिलाने पे जो प्राइस बनती है वो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो क्वांटिटी मिला रहा है, दो प्रकार के टाइप मिला रहा है। आगे अपन देखेंगे कि 3 टाइप के चावल मिला देगा, फिर भी अपन उसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ये जो प्राइस है इनकी एवरेज, ये है 5.08। अब आपको बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी को तिरछा माइनस करना है। ठीक है, तो 5, तो देखिए 5 से 5 गए 0, 0.15 जो है इसमें से 0.08 घटा दोगे तो बचेगा 0.07। इधर देखिए 4.80 है, ये इस संख्या में से घटाएंगे 5.08 में, तो देखिए 20 और 8 यानी कितना आ जाएगा, 0.28। पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, 7 से कट रहा है 4 बार, 7 से कट रहा है 1 बार, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपका होगा 4:1 में वो मिला देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तीनों का क्या दिया है, क्रय मूल्य। ठीक है, इस 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम पे खरीद रहा है, और ये इस मूल्य पे खरीद रहा है, इनको मिला के इस मूल्य पे मिला रहा है, तो इस मिश्रण का मूल्य भी दिया है। तो आपको मैंने बताया था जिसके भी रेस्पेक्ट में होता है क्रय मूल्य, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कि कितनी रुपए में वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, यानी ऊपर अपन रुपए लेते हैं, नीचे अपन क्वांटिटी लेते हैं। तो ये जो नीचे आपके पास क्वांटिटी है, तो ये रेशियो भी जो आता है वो भी किसका आता है, क्वांटिटी का आता है। ठीक है, जैसे आपको कहें कि 100 रुपए में 20 पेन खरीदे, तो एक पेन का अपने पास क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य निकालें तो ये क्या होगा, 100/20, यानी 100 में 20 खरीदे हैं, तो एक का मूल्य क्या आ जाएगा, 5 रुपए। ठीक है, तो ये नीचे अपने क्या लिया, क्वांटिटी ली है, तो जो भी नीचे जिसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वो हमेशा आपका यहाँ पे रेशियो आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कई बार क्या होगा कि आपको डायरेक्ट ये रेशियो दे देगा, ये दोनों दे देगा, और ये बीच वाला पूछ लेगा। ठीक है, तो भी अपन डायरेक्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे वो भी अपन क्वेश्चन से समझेंगे। तो ये पहले जो क्वेश्चन लिए थे वो तो अपने पास सिंपल थे, जिनमें दो प्रकार के आपको चावल, चाय, चीनी कुछ भी आपको दे रखा है, उनको मिला के एक मिश्रण तैयार कर रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा आगे चेंज है। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। आप शुरुआत कर रहे हो तो एक आसान क्वेश्चन से एक ऊपर की तरफ चलिए, हमेशा डायरेक्ट हार्ड नहीं लेना है क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, लगाते जाओगे, होते जाएंगे, तो आपका मन भी होगा कि हाँ फटाफट और हो रहे हैं, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक कह रहा है कि 15 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले चीनी को, दो प्रकार की चीनी दी है, एक का प्राइस 15 है, दूसरे का प्राइस है 25। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलो बेचने पे 25% का लाभ हो। देखिए, ये अपने को दिया है पहले का सीपी, दूसरे का सीपी दिया है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसको बेच दे, ये सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे आपको मिश्रण का क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। जब भी आप एलिगेशन लगा रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, तो बीच में भी क्या लोगे आप, कॉस्ट प्राइस ले, तभी रेशियो आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट एसपी ले लें, ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा इस टाइप से ये बचना इस चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 आपको सेलिंग प्राइस दी है, ये प्रॉफिट लॉस में अपने पढ़ा था
कि 25 का लाभ हो रहा है, जैसे 100 रुपए की चीज है, 25 का लाभ है तो कितने में बेचेगा, 125 में। तो ये किसका मान दिया है, 125 का। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार, तो इसका जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 × 4 यानी आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब बड़ी संख्या में से छोटी को अपन माइनस करेंगे। 16 में से 15 गए 1, 25 में से 16, तिरछा माइनस करना है। ठीक है, 25 में से 16 गए कितना आ गया, 9। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 9:1। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं है, आपस में कुछ भी अब कट नहीं रहा है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 9:1। इस क्वेश्चन का अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार दो प्रकार की चाय 80 रुपए और 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। दोनों का सीपी दिया है। एक का आपको दिया गया 80, दूसरी का आपको दिया गया 110, तथा उसे मिला के 99 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच के 10% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है, बेच रहा मतलब ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। तो पहले अपन इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 99 रुपीज में बेच रहा है और 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 110 में बेची होगी। क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो, जैसे 1/10 है, 10 क्रय मूल्य है तो बेचेगा कितने में, 11, तो 11 का भाग देंगे, 10 से गुणा करेंगे, बात वो एक ही है। तो ये आ गया, इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 90 रुपीज पर केजी। अब इसमें अपन एलिगेशन लगा देंगे। तिरछा माइनस करना है, 110 में से आप 90 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 20। 90 में 80 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 10। तो इनको किस रेशियो में मिलाएगा, 2:1 के रेशियो में मिलाएगा। देखिए ये अपने पास क्या है, इनका क्वांटिटी का रेशियो आया। ठीक है, क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है रुपए प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा किलोग्राम। इसका मतलब रेशियो लगा रहे हो प्राइस में, तो नीचे क्या है, केजी, तो रेशियो भी किसका आएगा, केजी का आएगा, यानी क्वांटिटी का आएगा। तो पहले प्रकार का है 2 किलो लेगा, तो दूसरा कितना लेगा, 1 किलो लेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इस बार ये कह रहा है कि यदि कुल मिश्रण 150 किलोग्राम, अपने पास देखिए 2 और 1, टोटल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे टोटल कितना है, 150। तो 150 जो है वो किसका मान दिया है, 3 का, तो 3 से भाग कर देंगे। अब जो पूछा है, जिसकी क्वांटिटी पूछी उससे आप गुणा कर दीजिए। पूछा है तो पहले प्रकार की चाय की मात्रा, तो पहले प्रकार का रेशियो कितना है, 2, तो 2 से मैं इंटू कर दूंगा। तो ये आपका आ गया 50 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 100 केजी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में देखिए इस टाइप से आपको सेलिंग प्राइस देगा तो इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। पहले में आपको डायरेक्ट रेशियो पूछा था, इस बार रेशियो नहीं पूछ के आपको क्वांटिटी। हो सकता है आपको ये कह दे कि इस रेशियो में इनको इस टाइप से मिला रहा है, ठीक है, और ये 99 में बेच के 10 का लाभ कमा रहा है। दूसरे प्रकार की जो चाय है, दूसरे प्रकार की जो चाय है वो 50 केजी है, तो पहले प्रकार की कितनी होगी या टोटल कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 2:1 का अनुपात है, 2:1 के अनुपात में मिला रहा है, यहाँ पे 2:1 के रेशियो में। इस दूसरे प्रकार की चाय का जो क्वांटिटी वो एक्चुअल में 50, यानी एक का मान आपको 50 दिया है, तो दो का कितना होगा, 100। टोटल पूछे तो 3 का कितना होगा, 50 × 3 150। कोई दिक्कत नहीं, जो भी पूछे उसे इंटू कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाएं। पहले की जो कंसंट्रेट है वो है 30, दूसरे का है 50। किस अनुपात में मिलाएं ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता मिश्रण प्राप्त होता है। मिलाने वाला जो दिया है इनके बाद वाला वो कहाँ लेंगे, बीच में। अब एलिगेशन लगा दीजिए। 45 में से 30 गए 15, 50 में से 45 5। रेशियो की बात करें तो आ जाएगा 1:3। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ, आया आया समझ में। जैसे यहाँ पे कह रहा है 30%, देखिए जैसे मान लीजिए 100 लीटर टोटल मिश्रण है आपके पास, तो 30% की बात कर रहा है, 30% की। तो ये तो अपने पास टोटल मिक्सचर है, इसमें से एल्कोहल कितना है, 30, यानी एल्कोहल पानी मिला के वो कंसंट्रेट घोल तैयार कर रहा है। तो 30% है किसमें, टोटल मिश्रण में, यानी टोटल क्वांटिटी में। तो ये जो रेशियो आएगा वो भी किसका आएगा, आपके पास क्वांटिटी का। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया है ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला एक अपने को क्वेश्चन अपने लिया। यहाँ पे ये कह रहा है एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी तो वो चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
शेष चल रहा है वो साइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। साइकिल से कितनी दूरी तय की ये पूछा है। देखिए यहाँ पे पहली कुछ जो डिस्टेंस कवर की वो की इसने पैदल, स्पीड थी 8। दूसरी की इसने साइकिल से, स्पीड थी 16। आपको मैंने बताया दी अपन स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि आप स्पीड के अंदर एलिगेशन लगाओगे तो देखिए नीचे यहाँ पे क्या है? टाइम। तो रेशियो भी अपने पास किसका आएगा? समय का आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को यहाँ पे अलग अलग तो इनकी स्पीड दे दी, यहाँ पे टोटल नहीं दी। तो स्पीड आपके पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 80 किलोमीटर। कितने घंटे में? 7 में। तो टोटल दूरी चलने में जो स्पीड थी उसकी वो थी 80/7। ये अपन कहाँ पे ले लेंगे? बीच में ले लेंगे। अब बड़ी संख्या में से छोटी आप माइनस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे 1 है, इधर नीचे 7 है, तो 1 और 7 का मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी कौन सी है इस टाइप से आ जाए, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 1 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार गया? 7 बार। जितना भागफल होता है, क्वोशिएंट जो होता है, जितनी बार भाग गया उसको अंश से गुणा करेंगे। तो 8 को आप 7 से गुणा करोगे 56। अब देखो इधर तो 7 का 7 भाग देंगे 80 आएगा, तो 80 और 56 यानी बड़ी कौन सी है? 80। तो 80 में से आप 56 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बचा? 24। ठीक, इधर 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। 1 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो 16 को अपन क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 112। 112 में से 80 को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचा? 32। ठीक है, अब ये देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल। अब ये किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहा है 8 बार, या 8 से ही कट रहा है? 8 से कट रहा है ना। तो ये 8 से अपना कट रहा है 4 बार, और 8 से अपना कट रहा है कितनी बार? 3 बार। तो देखिए स्पीड में जब अपने एलिगेशन लगाया तो ये जो अपने पास रेशियो आया वो किसका आया? टाइम का। ये आया समय का। ये किसका आ गया? समय का। यानी टोटल जो उसको टाइम लग रहा था उसमें से वो 4 घंटे पैदल चलेगा तो 3 घंटे साइकिल से। ये ध्यान रखना, ये रेशियो आया। हो सकता है टाइम यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास 7 आ रहा है और ये भी 4 और 3 7 आ रहा है, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपको कह दे कि 14 घंटे टोटल लगे, तो फिर टोटल 4 और 3 7 है, 7 की वैल्यू अपने पास 14 है, तो एक की आती कितनी? 2। पूछा आपको साइकिल द्वारा तय की दूरी। तो देखिए साइकिल जो से चला जो टाइम जो आया वो कितने घंटे चल रहा है? 3 घंटे। और साइकिल से स्पीड कितनी है? 16। तो डिस्टेंस होती है अपनी कितनी? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 16 है और चल रहा वो 3 घंटे है, तो ये आ जाएगी अपने पास 48 किलोमीटर। तो ये अपना इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से स्पीड का देके भी आपको पूछ सकता है, तो इसमें अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। ओके, तो बाकी जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे वहां डायरेक्ट अपन एलिगेशन लगाएंगे, तो आप ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी, यानी 2 बर्तन है अलग अलग। एक आपके पास बर्तन ए है, एक आपके पास है बर्तन बी, घोल नहीं बर्तन है। इसमें दूध और पानी का अनुपात है, इसमें भी दूध और पानी है और इसमें भी क्या है आपके पास? दूध और पानी है। इसमें जो रेशियो है पहले में वो दिया गया है 5:2, दूसरे में दिया गया 8:5। पूछा गया इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। देखिए इसको डायरेक्ट अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और जैसा अपन ने मिक्सचर में पढ़ा था वैसा भी कर सकते हैं। एक बार मैं मिक्सचर वाले से बताता हूं आपको। 2 बर्तन है, दोनों में दूध और पानी है। पहले में रेशियो दिया गया आपको 5:2, और दूसरे में आपको दिया गया 8:5। ये टोटल आप 5 और 2 7, और ये 8 और 5 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां पे बताया था मैंने कि पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे, इसको 13 से गुणा कर देंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो इसको तो 13 से किया और इसको किससे किया? 7 से। इसके बाद जैसे मान लीजिए इसको x ले रहे हैं इस रेशियो में, इसको y ले रहे हैं, तो इसको किससे गुणा कर रहे थे अपन? x से। इसको किससे गुणा कर रहे हैं? y से। रेशियो में दे दे, या आपको कह दे कि इसका x लीटर लिया, इसका b का y लीटर लिया। अब इसको तीसरे बर्तन में मिला दिया। तो देखिए तीसरे बर्तन की बात करें तो यहाँ पे दूध कितना होगा टोटल? 13 गुणा 5 65x, प्लस 8 गुना 7 56y।
ये होगा दूध तीसरे बर्तन में टोटल। पानी की बात करें तो ये होगा 13 दूनी 26x प्लस 35y। और तीसरे बर्तन में जो रेशियो है वो आपके पास है 9:4। कोई दिक्कत नहीं इस टाइप से। यहां से इनको क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसके बाद अपने पास x और y का मान आ जाएगा। देखिए 65 को 4 से गुना करेंगे तो ये अपने पास 130, 130 का डबल हो गया 260x, प्लस इसको 4 से गुणा करेंगे 200, 6 चौक 24, तो 224 y बराबर। देखिए 26 को 9 से करेंगे तो अपन इसको 10 मान ले तो 260, और 260 में से अपन 24 माइनस करते हैं। ठीक है, तो यह अपने पास कितना आ जाएगा 234x। या आप पहले 20 को 9 से करोगे 180, और 9 गुणा 6 54, उसमें 180 में 54 जोड़ दोगे तो भी 234 आएगा। प्लस 9 को 3 से करेंगे 270, और 9 गुणा 5 45, जोड़ देंगे तो आ जाएगा अपने पास 315y। अब देखिए 234 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बचा अपने पास 26x बराबर 224 इधर जाके माइनस होगा तो 76, 76 और 15, ये हो गया 91y। तो यहां से देखिए x अपन y की बात करें, ये 13 से कट रहा है 2 बार, ये 13 से कट रहा है 7 बार, तो ये आ जाएगा 7:2। ये अपना इसका क्या आ जाएगा आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, थोड़ा मिक्सचर जो मैंने पढ़ाया था उस टाइप से करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा। अब देखिए एलिगेशन की यदि अपन बात करें इस क्वेश्चन में, एलिगेशन कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है कि दूध और पानी का जो ए में जो रेशियो है वो दूध और पानी का रेशियो है 5:2। ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए टोटल आपके पास 5 और 2 टोटल 7 होगा, तो उसमें से क्या होगा 5 लीटर आपके पास दूध होगा, 2 लीटर आपके पास पानी होगा। तो दूध कितना है 5, टोटल कितने में 5 और 2 7 में। दूसरे बर्तन में देखिए दूध कितना है 8, टोटल कितना है 8 5 13। अब जो मिश्रण बनाया गया उसके अंदर दूध कितना है 9, और टोटल कितना है 9 4 13/13। अब इसके अंदर अपन एलिगेशन लगा देंगे बस। तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करनी, इधर देखिए नीचे 13 इधर भी 13, तो एलसीएम आ गया 13। तो ऊपर बड़ी संख्या 9 है, 9 में से 8 गया 1। इधर देखिए 13 और 7 एलसीएम लेंगे, प्राइम नंबर है तो 13 गुणा 7 91 91। 7 का भाग देंगे 13 बार, 13 को 5 से गुणा करेंगे 65। इधर 13 का भाग देंगे 7 बार, 9 गुणा 7 63। तो 65 माइनस 63 करेंगे तो 2/91। अब देखिए 13 का भाग जा रहा है कितनी बार 7 बार, ये 7 इधर आ जाएगा, तो अपना जो रेशियो वो आ जाएगा 7:2। इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एलिगेशन से इसको अपन इजी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूध लिया ए बर्तन का, इधर भी मैंने दूध लिया किसका बी बर्तन का, और यहां भी मैंने दूध लिया किसका टोटल का। तो ये ध्यान रखना तीनों जगह आपको सेम लेना, इसके बाद आपको एलिगेशन लगाना है। जैसे यहाँ पे दूध नहीं लेके आप पानी लेते हो तो भी आपका सेम आंसर आएगा। जैसे मैं पानी की बात करूं तो ए में देखिए पानी कितना है 2, टोटल कितना है 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 2/7। दूसरे में पानी 5 है, टोटल आपका है 8 और 5 13। यहाँ पे पानी 4 है, टोटल है 9 4 13, तो ये हो जाएगा 4/13। अब भी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा सेम आएगा। तो आपको तीनों जगह सेम चीज लेनी, ये ध्यान रखना है। देखिए एलसीएम इधर 13, 5 में से 4 गए 1, इधर वही 91 आएगा। 7 का भाग 13, 13 दूनी 26, और 13 का भाग 7 बार, 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, यानी 28 में से 26 घटाओगे कितने बचेंगे 2/91। 13 से 7 बार कटेगा तो ये अनुपात आ जाएगा 7:, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर देखिए बड़ी संख्या 5 थी, तो इधर वाले में बड़ी संख्या कौन सी होगी ये वाली, तो इसमें से घटाएंगे 28 में से 26 आएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज आपको लेके चलनी, उसी में आपको एलिगेशन लगाना है। आगे और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दो बर्तन रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है, इसमें दूसरे में 2 और 3 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी, यानी रेशियो हो जाएगा 1:1 का बराबर। दोनों चीज के हैं बराबर। देखिए मिक्सचर मिश्रण में जब अपन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको ये अनुपात दे रहा था और ये वाला आपको चीज पूछ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, इस वाले इस ये जो रेशियो देगा क्वांटिटी का उसको भी अपन एलिगेशन से कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वो भी देख लेंगे किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए पहले में दूध है 5, टोटल कितना है 5 और 3 8। दूसरे में कितना है 2, टोटल कितना है 2 और 3 5।
कह रहा है कि मिश्रण में 1:1 होगा, यानी टोटल होगा 1 और 1 2, तो 1/2 एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 8 का जाएगा 1 बार, तो बड़ी संख्या कौन सी है 5, 5 में से 4 गया 1। इधर एलसीएम लेंगे 5 और 2 10, 2 का भाग जाए कितनी बार 5 बार, 1 से गुणा होगा 5 बन जाएगा यहाँ पे, 5 का जाएगा 2 बार, 2 दूनी ये बन जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 1। देखिए 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 4 इधर आएगा 5 इधर आएगा, तो रेशियो इसका आएगा 4:5। ये अपने को पूछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप यूं भी देख सकते हो, यदि एलसीएम में आपके दिक्कत आ रही हो तो इसको थोड़ा सा यूं कर सकते हो आप। ये जो नीचे यहाँ पे क्या है 8 है, इस बाकी जो नीचे उससे इंटू कर दो, 2 और 5 इधर गुणा कर देंगे 2 से और 5 से, इधर 5 है बाकी 2 से गुणा कर दीजिए 8 और 2 से, क्योंकि एलसीएम ही तो लेना है, तो जो संख्या उसका तो भाग जाएगा और बाकी 2 उसके बराबर जाएगा, डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हो, या आप एलसीएम आ रहा है सीधा सीधा तो ठीक है, एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी वाले से इंटू कर दीजिए। 2 है तो यहाँ पे नीचे 8 और 5 है, तो 8 और 5 से मैं गुणा कर दूंगा। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये बना आपका 5 दूनी 10, 10 गुना 5 50, ये बना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये बना 8 पंजो 40। अब इसमें एलिगेशन लगाएं, 50 में से 40 गए 10, 40 में से 32 गए 8, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ये डायरेक्ट आपका रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे और देखते हैं ऐसा ही। यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए और बी दो कैन है, क्रम से 4, 1 और 5 और 2 के अनुपात में दूध और जल भरा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पे दूध और जल का नया अनुपात 7:2 हो। ठीक वैसे देखिए यहाँ पे दूध कितना है 4, टोटल कितना है 4 और 1 5, बी में दूध 5 है, टोटल है 5 और 2 7, तो 5/7। मिश्रण में देखिए तो दूध 7 है, टोटल कितने में 7 और 2 9, तो ये आ गया 7/9। एल्सियम ले लीजिए, एल्सियम नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अभी जैसे बताया उस टाइप से सोल्व कीजिए। देखिए 5 छोड़ दीजिए, बाकी से गुणा कीजिए, यहाँ नीचे 7 है यहाँ 9 है, तो 9 गुणा 7 63 से गुणा कर दीजिए, इधर 7 तो छोड़ दीजिए, बाकी देखिए 5 और 9 यानी 45 से गुणा कर देंगे। इसको किससे गुणा करेंगे, 9 है तो है, 5 और 7 यानी किससे गुणा करेंगे 35 से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप नीचे वाली संख्या ये भूल जाइए, अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो देखिए ये 63 और गुना 4, तो 6 चौक 24 240 और 4 दिए 12, तो ये हो गया 252। ये 5 गुना 4 200 यानी 20 200, और 5 गुना 5 25 225। बीच में इसको लेंगे 7 गुना 3 21 210 और 7 गुना 5 35, तो ये हो गया 245। एलिगेशन लगा दीजिए, 252 में से 245 घटाओगे तो 7, 245 में से 225 घटाओगे तो 20, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 20:7। यदि आपके एल्सियम लेने में दिक्कत है, एल्सियम क्या होता है प्राइम नंबर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, जैसे 1/3 है, 2/5 है, ठीक है, एक संख्या आपके पास 3/7 है, इनका एल्सियम यदि अपन ले नीचे वाली संख्याओं का प्राइम नंबर है, तो उसमें क्या होता है सारे नंबर आएंगे 3 गुना 5 गुना 7, यही एल्सियम आएगा। जब भाग देंगे तो सेम नंबर तो कट जाता है, बाकी जो 2 नंबर बचते हैं उसी तो अपन गुणा करते हैं, यहाँ पे 5 कटेगा 3 7 से गुणा करेंगे, वही वाली चीज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात दिया 4:7 और 2:5, दो प्रकार की चाय दो बागान से ली गई है, एक दार्जिलिंग से और एक असम से। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 6:13। कोई भी एक प्रकार की अपन चाय ले लेंगे यहाँ से। दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में 4 है, टोटल होगा जब 4 और 7 11। दूसरे में देखिए 2 कब होगा, जब टोटल होगा 2 और 5 7। मिश्रण में देखिए टोटल है 19, तो इसमें से दार्जिलिंग वाली कितनी होगी 6, कितने में से 19 में से। यहाँ पे अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे और बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। 11 और 19 प्राइम नंबर है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 गुणा 19 दोनों ही आएंगे, ठीक है। 19 का भाग देंगे तो 19 से 19 कटा 11 बचा, 11 गुना 6 66, 11 कर देंगे 11 कटा बचा 19, 19 गुना 4 दोनों को इंटू कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 76। तो बड़ी संख्या ये वाली है, 76 में से 66 गए 10। इधर 19 और 7 प्राइम है, यही एलसीएम आ जाएगा 19 गुना 7, ठीक है। 19 का भाग देंगे 19 कटा बचा 7, 7 गुना 6 42,
7 से 7 कटेगा 19, 19 गुना 2 38, माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 2 और 2 4। इनका जब अपन रेशियो लेंगे तो नीचे देखिए क्या संख्याएं कट रही हैं, यहाँ पे 19 से तो 19 कट गया, ये 2 से कटा 2 बार ऊपर और 2 से कटा 5 बार, 11 इधर आके इससे गुणा हो जाएगा, 2 गुना 11 22 हो जाएगा, और ये 7 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा, 35। तो 22:35 इसका अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप देखिए एलसीएम नहीं ले रहे हो तो इसको तो गुणा किससे करेंगे आप, 19 से और 7 से, इसको कर देंगे आप किससे, 11 19 से, और इसको किससे कर देंगे, 11 7 से, बाकी नीचे वाले हटा देंगे। अब एलिगेशन लगा देंगे जैसे पीछे क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, तो ये अपने आज की क्लास के कुछ मैंने क्वेश्चन लिए थे प्राइस वगैरह पे। ठीक है, और स्पीड वाले पे 2 प्रकार के हो उसको अलग अलग मिला रहा है। ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी का रेशियो आपको पूछे। अब जो बॉलर वाला होगा कि बॉलर का एवरेज दे के अपने को पूछ ले, और भी 2 3 टाइप है, वो जैसे प्रॉफिट लॉस में लगा रहा हो, तो बाकी जो एवरेज में लगा रहा हो, तो बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।